नमस्कार। हमारे भारत के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बेचारे मेहनत कर कर चाय बेचकर रेलवे स्टेशन में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले एकमात्र भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को अपने आप से धोखा मिला है। जैसा कि एक भाई को धोखा देता है, इसी तरह से वन नेशनल वन इलेक्शन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास होना था, जिसमें बिल पास बीजेपी कर चुका है क्योंकि बीजेपी की बहुमत है उसमें अलायंस में। लेकिन सबसे दुर्भाग्य है कि बीजेपी के 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खास बीजेपी के, वो नहीं गए उस, जबकि इसके पहले बीजेपी एक व्हिप चालू किया था तीसरा लाइन का कि बीजेपी के सारे एमपी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहेंगे। लेकिन बीजेपी के व्हिप के ऊपर में भी करीब 20 एमपी ऐसा हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। 20 में से 2 तो बड़े मिनिस्टर हैं, एक कांग्रेस से गया हुआ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े कद्दारवाद नेता नितिन गडकरी जी, और दोनों नहीं गए। तो बीजेपी को अपनों से लगा झटका, बोलते ना, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम थी। उसी तरह से बीजेपी को अपनों से झटका लगा है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द देश में कुछ आंधी आने वाला है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार अभी चल रही है वो बैसाखी की सरकार है। बैसाखी माना एक नेंगड़ा आदमी अगर जाता है तो उसको बैसाखी चाहिए, अगर बैसाखी नहीं है तो वो आदमी चल नहीं पाएगा। तो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं, ये बैसाखी प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ है आंध्र प्रदेश में एक पैर के बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरा आपको तो मालूम है चंद्रबाबू नायडू तो हैं, दूसरा आपको मालूम है नीतीश कुमार जो बिहार में रहते हैं, रात के 12 बजे तक आरजेडी कांग्रेस अलायंस में, और सुबह 5 बजे शपथ लेते हैं बीजेपी की तरफ से। वो तो आप लोग पता है, कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसी तरह से बीजेपी को कल के वन नेशनल वन इलेक्शन में तो 20 सांसद नहीं आए, बिल तो पारित हो गया है। अब वो बिल राज्यसभा में गया है, जो कि राज्यसभा में बीजेपी के बाद मेजोरिटी नहीं है। देखा जाए वहाँ पे क्या होता है। वन नेशनल वन इलेक्शन में अगर होता है तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वन नेशनल वन इलेक्शन जो होगा करीब 1 साल चलेगा, तो 1 साल में खर्च कितना होगा हिसाब कर लीजिए तो पता चल जाएगा। तो इसलिए इंडिया अलायंस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, वन नेशनल वन इलेक्शन को। लेकिन इसको तो सपोर्ट बीजेपी के एमएलए भी नहीं किए। 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, खुद के बीजेपी के एमपी नहीं पहुंचे थे कल जब पेपर पारित हो रहा था, जिसमें 2 मंत्री हैं। एक तो कांग्रेस से गया हुआ नेता हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा नितिन गडकरी जो हमारा सड़क वाहिनी के मंत्री हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी ऐसा बयान देते हैं कि सुबह वो कांग्रेस साथ में, दोपहर में और कहीं जाते हैं और कुछ होते हैं। जैसा कि उमर अब्दुल्ला भी अलायंस चल रहा है कांग्रेस का वहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो बोले कि जिस तरह से कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं बोल के कांग्रेस को वोट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो इस तरह से उमर फारूक तो कुछ भी बोलते रहता, अब्दुल्ला कुछ भी बोलते रहते। खैर, मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सके तो देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के जगह में श्री राहुल गांधी जी बैठें, ये उम्मीद है। हो भी सकता है, राजनीति में कुछ कह नहीं सकते हैं। एक एमपी से सरकार टूटता है, एक एमपी से सरकार बनता है। और चंद्रबाबू नायडू का कोई गारंटी नहीं कब हमारे तरफ इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। नीतीश कुमार जी का तो कोई गारंटी भी नहीं, वो तो सुबह रात दोपहर उनका कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है। इसी तरह से मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रहो, देखते हैं क्या होता है। सरकार तो बनेगी इंडिया की अलायंस की ज़रूर। जय हिंद, जय भारत,
जय इंडिया अलायंस, जय इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई लव इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई मेरा ब्लड कांग्रेस है, मैं कांग्रेस हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।